दोस्तों, आज न किसी को हाय न बाय न प्रणाम न नमस्ते, कुछ नहीं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि 1 डेढ़ साल पहले बहुत वायरल चेहरा, बहुत वायरल इंसान, जिसका न्यूज़ आप लोग देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखा होगा, सब लोग देखे होंगे। और शायद मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। पता है, आप पिंकी दुबे, शिवम दुबे को जानते होंगे। पिंकी दुबे विकलांग थी और शिवम अच्छा खासा था। भगवान पैर हाथ मुंह सब कुछ अच्छा खासा दिए थे। ऐसा नहीं था कि वो भी विकलांग था, नहीं विकलांग नहीं था, अच्छा था। और उन सब की लव स्टोरी इतनी वायरल थी, इतनी वायरल थी, मैं आपको बता नहीं सकती। कहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है, पर विश्वास करना पड़ रहा है। ये सच है और सत्य है कि पिंकी दुबे अब इस दुनिया में नहीं रही। पिंकी दुबे, फिर से बोल में, इस दुनिया में नहीं रही, हम लोग के बीच नहीं रही, छोड़ के इस दुनिया को चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। पता है, 1 2 साल पहले उसकी वीडियो इतनी वायरल थी, उसकी जोड़ी इतनी वायरल थी, इतनी वो सुर्खियों में थी, इतनी चर्चे में थी, मैं आपको क्या बताऊं। हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। शिवम एक अच्छा खासा लड़का था और पिंकी विकलांग थी। शिवम पिंकी से कैसे कनेक्ट करते, मतलब क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती। एक दूसरे से वो शादी कर लिए, ठीक। जब शादी किए तो बहुत बहुत चर्चे में चलने लगे, बहुत वायरल हुए। पिंकी शिवम का चैनल भी है, आप लोग शायद उसकी वीडियो देखते होंगे या देख रहे होंगे, मुझे ये नहीं पता। पर बहुत, पिंकी दुबे को, शिवम दुबे को कौन नहीं जानता था, सब जानते थे। ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता था। लेकिन अचानक से ये सुनाई दिया कि पिंकी अब हम लोग के बीच नहीं रही। सुन के कलेजा काँप जा रहा है कि पिंकी हम लोग के बीच नहीं रही। बताइए, विश्वास नहीं हो रहा है कि पिंकी हम लोग के बीच नहीं रही। प्रॉब्लम ये थी, पिंकी अभी 1 साल पहले प्रेग्नेंट थी, ठीक है। उसकी प्रेगनेंसी 1 साल या 1.5 साल, जो भी है, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है कि 1.5 साल प्रेग्नेंट थी। अच्छी खासी, अच्छे से ऑपरेशन से उसकी बच्ची हुई। वो बच्ची 5 6 महीने जीवित थी। और 5 6 महीने बाद क्या हुआ, उसको थोड़ा सा फीवर आया, पेट में दर्द हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, वो बच्ची एक्सपायर कर गई, ठीक। फिर उसके बाद वो सब, मतलब वो सब मैटर ख़त्म हो गया, ठीक। फिर पिंकी प्रेग्नेंट हुई, फिर से पिंकी प्रेग्नेंट हुई। और उसको ये शायद 8वां कि 9वां महीना चल रहा था। तो पिंकी के पेट में अचानक से दर्द हुआ 20 तारीख रात में। पिंकी के पेट में अचानक से दर्द हुआ तो पिंकी की मम्मी, पिंकी के भाई लोग, सब लोग हॉस्पिटल ले गए, शिवम भी था साथ में, सब लोग हॉस्पिटल ले गए। पिंकी को ऑपरेशन से फिर से लड़की हुई और पिंकी 8 घंटे होश में नहीं आई, बेहोश पड़ी हुई थी। ऑपरेशन के बाद बेहोश पड़ी हुई थी और पिंकी होश में आई नहीं, ये दुनिया छोड़ के चली गई। नहीं तो ये सोचिए कि ऑपरेशन होता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। मैं इस तरह इसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद होश आ जाता है, लेकिन पिंकी को होश नहीं आया। पिंकी 8 घंटे ऑपरेशन के बाद, बच्ची होने के बाद बेहोश थी, उसे होश नहीं आया और उसी में वो एक्सपायर कर गई। और ये सोचिए कि जब अगर मतलब ऑपरेशन होता है, जो सुन की इंजेक्शन आता है, जो सुन किया जाता है, उसको इंजेक्शन आता है, तो वो इंजेक्शन कमर से लेके पैर तक पूरा सुन रहता है, लेकिन इंसान होश हवास में रहता है। ऐसा नहीं है बेहोश होकर ऑपरेशन किया जाता है, इंसान होश हवास में रहता है, सब कुछ देखता है, सबको पहचानता है, सब कुछ उसको महसूस होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है ऑपरेशन में। पर उसका पैर और कमर से वो हिलाना चाहे तो नहीं हिल पाएगा, क्योंकि सुन किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पता है, मैं इस अफसोस में हूँ, मुझे ये अफसोस हो रहा है।
ऑपरेशन किया जा रहा था उसके सुन की इंजेक्शन दी हुई थी। इंजेक्शन लगने के बाद चलो समझ में आता है कि इंसान इतना तो मैं कंफर्म, इंसान बेहोश नहीं होता, होश में रहता है, सब कुछ देखता है, उसको महसूस भी होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बस इंसान अच्छा बोलता भी है, ऐसा नहीं बोलता, बोलता भी है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया से ही चली गई। आखिर कौन सा ऐसा ऑपरेशन हुआ यार, न उसकी तबीयत ख़राब थी, न कुछ था, डिलीवरी का टाइम था, अच्छे से उसकी बच्ची हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये बताओ, आज उसकी बच्ची हो गई, आज 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 20 तारीख को 12 बजे के बाद 21 तारीख हो जाता है, तो रात में पिंकी का ऑपरेशन हुआ, शायद 21 तारीख को दिन में पिंकी 8 घंटे बाद ख़त्म हो गई। ये बताइए, आज उसकी बेटी, भगवान माता रानी करे उसकी बेटी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस उस लड़की को कोई कलंकित नहीं करेगा कि वो आते ही माँ को खा गई। नहीं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। कोई ये वर्ड अपने मुंह से मत निकालिएगा कि बच्चे आते ही माँ को खा गई। उसकी दोस्त, उसका 1% कोई गलती नहीं है, उसकी कोई दोस्त नहीं है। वो लड़की क्या जानती थी कि मेरे होते ही मेरी माँ छीन लेंगे भगवान। ऐसे पिंकी के पहली बच्ची के साथ हुआ, उसको मतलब उसकी पहली बच्ची भगवान को प्यारी हो गई। पिंकी इतना प्यार करते थे, पिंकी शिवम बहुत प्यार करते थे भगवान को, सब उसकी बच्ची प्यारी हो गई। पिंकी बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत सब लोग हिम्मत और साहस दिए, पिंकी फिर जाके स्ट्रांग बनी, भगवान फिर से दिए। लेकिन इस बार ये हुआ है, बच्ची तो ठीक ठाक है लेकिन माँ ही छीन ली है। आप लोग ये सोचो, बिना माँ की बच्ची अब कैसे जिएगी, और कौन करेगा उसका पालन पोषण, कौन उसको रखेगा, कौन क्या करेगा। उसकी पिंकी की माँ भी ये बोल रही हैं कि कौन देखेगा, कौन इसका खर्चा संभालेगा, कौन इसे रखेगा। तो मैं आंटी शायद आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप पूछने की हालत में नहीं है तब भी मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ। समझ लीजिए आपकी पिंकी गई तो भगवान दूसरी पिंकी आपको दे दिए, पिंकी के रूप में पिंकी की बच्ची दे दी है आपको। आप ये वर्ड मत बोलिए अपने मुंह से। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, पिंकी जब तक जीवित थी, जब तक जिंदा थी, कभी उसके ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं किए उसे, न ससुराल में कभी पिंकी गई। कौन, जब पिंकी जीते जी ससुराल नहीं गई, तो पिंकी के मरने के बाद पिंकी का जो शरीर होता है, जो शव होता है, वो पिंकी के ससुराल गया। चलो मानती इस बात को कि डोली माँ बाप के घर से उठती है, अर्थी ससुराल से उठती है, लेकिन उस अर्थी को उठने से क्या फ़ायदा जो ससुराल में उठी। साला जीते जी कभी वो ससुराल में नहीं गई, मरने के बाद आज सब ससुराल वाले को इतना प्यार आ गया कि अर्थी उसकी ससुराल में ले गए। नहीं ले जाना चाहिए था ना, इसलिए नहीं ले जाना चाहिए था। मैं आपको बताती हूँ, ये अगर मैं गलत बोल रही तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जब पिंकी जिंदा थी ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं किए, जब पिंकी इस दुनिया में नहीं रही, पिंकी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो ससुराल वाले उसका शव अपने घर ले गए। ये तो गलत है। जैसे माँ बाप इतना से इतना किए, उसकी माँ उसका अंतिम संस्कार भी कर सकती थी उसकी माँ, लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात का बहुत तकलीफ़ है यार, अचानक से ऐसा सुनाई दिया, शॉट लग गया यार। अच्छी खासी थी, बस प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था, वो भी भगवान की दुआ से अच्छे से ऑपरेशन सक्सेस हो गया, बच्ची अच्छे से हो गई। आखिर कौन सा ऐसा इंजेक्शन था, कौन सी ऐसी हार्ड दवाई थी जो पिंकी होश में आई नहीं, और वही आँख बंद किए कि पिंकी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब कौन देगा पिंकी के बेटी को माँ का प्यार? क्या वो इतनी बदनसीब थी उसकी बेटी, उसको माँ का प्यार भी नसीब नहीं हुआ? लेकिन उस मासूम की क्या गलती थी कि उसके होने के बाद उसकी माँ ही चली जाएगी, वो माँ का शक्ल तक नहीं देख पाएगी। बहुत तकलीफ़ होती है यार ये बातें सुन के, ये बातें अपने मुंह से मैं बोल रही हूँ ना, मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मैं शायद ये चीज़ आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ क्या फील हो रहा है, नहीं बता सकती यार। बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा। भगवान ऐसे किसी के साथ क्यों करते यार, इससे अच्छा बच्ची दी ही नहीं होते। अब मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं है, वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो और मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो कमेंट करके अपना ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ
या गलत मैं कह रही हूँ? किसी की बेटी इस दुनिया में आई, भगवान उसकी माँ को ही छीन लिए। छीनना तो पहले छीनते। अब मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं है, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।